गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हम हिंदी रीडर से स्टडी करेंगे, है ना। हिंदी रीडर में आज हमारा है चैप्टर 13 आटे की थैली, है ना। आटे की थैली से मतलब यहाँ ये है कि जो है जैसे किसी वस्तु में जो है हम ज्यादा खरीदारी उस चीज की होने लगती है तो जो है उसमें जो है कुछ कूपन निकलने शुरू हो जाते हैं। तो कूपन पर जो है कभी हमें जो है कुछ फ्री मिल जाता है। तो ये कहानी कुछ हमारी इस तरह की ही वास्तविकता को दर्शाती है। तो हम जो है इसको आटे की थैली यानी इस चैप्टर को हम पूरे पाठ के माध्यम से समझेंगे कि आखिर इसके अंदर लेखक ने क्या बताया है। चलिए देखते हैं पहले जो है पाठ प्रवेश से। एक के साथ एक मुफ्त, पढ़ने में, देखने में और सोचने में बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे विज्ञापन आते हैं तो उसमें भी यही होता है कि एक के साथ एक फ्री। पर यह लोगों के खुशकिस्मत होने की कहानी है या व्यापार कुशलता, यह कहना मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना कि उसकी तो लॉटरी लग गई, अरे उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी, है ना। तो लॉटरी, कूपन आदि वास्तविकता से कोसों दूर होते हैं। इस पाठ के लेखक भी इनाम पाने के चक्कर में अच्छी तरह फंसे। कैसे, अब हम पढ़ करके जानेंगे कि लेखक ने जो है आटे की थैली जो है अब के लिए जो है उन्होंने कितना खर्च किया, उनकी हालत कैसी हो गई और फिर आखिर में भी क्या हुआ। तो हम ये पूरा का पूरा जो है इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। अब हम बचपन में से कितनी ही गाथाएं यानी कि कहानियां ऐसे ही भाग्यवान व्यक्तियों की सुनते आ रहे हैं जिन्हें अचानक बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। हम अपने बचपन में यह भी सोचते थे कि कर्म से अधिक भाग्य होता है, अतः हमें भी वार्षिक परीक्षा के दिनों में प्रार्थना करते थे कि अचानक ही नंबरों की भरमार हमारे पेपरों पर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। जब हम मेहनत करेंगे तो तभी हमें कुछ मिलेगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले दिनों टीवी पर हम देख रहे थे कि कुछ भाग्यवान लखपति, करोड़पति निर्मित हो रहे हैं, निर्मित यानी कि बन रहे हैं। अनेक लॉटरियों द्वारा अनेक नव कुबेरों के नाम भी हमने पढ़े। यानी कि जब किसी की लॉटरी निकलती है तो उसका नाम भी आता है सबके सामने। हम भी अपने लिए कुछ ऐसा ही चाहते थे, क्योंकि सभी सोचते हैं कि हमें भी बैठे बिठाए फ्री में कुछ ना कुछ अवश्य मिल जाए। हमें बेहद जरूरत थी कि एक अदद कार की। लेखक कह रहा है कि हमें जो है एक कार की बहुत अधिक जरूरत थी। हमारे पास रहने के लिए एक फ्लैट था, रोटी, कपड़ा और मकान के बाद एक 65 मॉडल का स्कूटर भी था, यानी कि जो बहुत पुराना हो चुका था, जो पूरे परिवार को ढोते ढोते थक ही नहीं दुखी भी हो गया था। अतः कार का लक्ष्य सबको पसंद आ गया। हम बहुत खुश थे कि हम बेबस तो नहीं है पर बेकार जरूर हैं। बेकारी दूर करने के लिए मार्ग निर्धारण पर बातचीत हो रही थी। यानी कि इस बेकारी को दूर करने के लिए भी जो है हम आपस में ही बातचीत कर रहे थे कि हमें ध्यान आया कि कुछ दिनों से एक कंपनी आटे की थैली में इनामी कूपन रख रही है। इन कूपनों से घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार की वस्तुएं मिल सकती हैं, है ना। जैसे कुकर, स्कूटर, जो है साइकिल, गाड़ी, फ्रिज, तो इस तरह की चीजें जो है उसमें कूपन में निकलती थी। और बम्पर पुरस्कार भी एक कार है। अब उसमें एक कार भी जोड़ दी गई। कूपन के कुछ अक्षर होते हैं जिन्हें थैली द्वारा थैली में निरंतर मिलते रहने पर एक साथ रखकर शब्द बनते हैं, है ना। तो कूपन कैसे होते हैं कि जो थैली के अंदर से जो निकलता है उसके नंबर जो है हमें मिलाने पड़ते हैं। ये शब्द ही टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, स्कूटर आदि उन संज्ञाओं का निर्माण करते थे जो शब्द पूर्ण हो जाने पर इनाम के रूप में मिलेंगे। यानी कि जब वो पूरी संख्या मिल जाती थी जो कंपनी वालों ने अपनी तरफ से रखी है, यदि वो कूपन जैसे निकलता था तो वो संख्या यदि हमारी उस संख्या से मैच हो जाती थी तो तभी जो है इनाम मिलता था। अब आगे क्या कहता है लेखक। बस जनाब, हमने सदर बाजार से गेहूं खरीदकर पिसवाना बंद कर दिया। पहले जो है लेखक क्या करता था कि जो है ना अनाज लेता था और उसको पिसवाता था, लेकिन अब लेखक ने जो है अनाज खरीदकर पिसवाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पिसा पिसाया अनाज लाने लगा। किसके चक्कर में? कूपन के चक्कर में। और उसके स्थान पर पिसे पिसाए आटे की थैलियां खरीदने की योजना बना ली। पहली थैली खरीदकर हम घर लाए। माँ जी, पिताजी, गुड़िया, मुन्ना
सब उसे घेर कर बैठ गए, यानी कि एक उत्सुकता थी कि इसमें से कुछ निकलेगा। फिर रंगीन सनसनीखेज एक कूपन आंखें बंद कर झाड़ा गया, यानी कि उसमें से जो है एक कूपन निकला। आंखें खुलने पर उत्सुकता से उसे देखा, परखा और पढ़ा गया। ओवन के प्रथम 2 अक्षर थे। सबके चेहरे पर ओवन की चमक में बुझ से गई। क्यों? क्योंकि लेखक को तो कार चाहिए थी, यह तो नहीं चाहिए था। सोचा अगली बार कार जरूर निकलेगी। फिलहाल पत्नी ने कार सीखने का ऑर्डर हमारी झोली में फेंक दिया, यानी कि पत्नी ने कहा कि अब तुम कार सीख लो, यदि कार निकल गई तो कम से कम भी चला तो लेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है। कार सीखने के लिए फीस भी कार सी भारी लगी, पर कोई बात नहीं, कार तो मुफ्त में मिल रही थी। यह सोचकर दिल पर एक और नया पत्थर रख लिया लेखक ने कि चलो कोई बात नहीं, अगले नंबर पर निकलेगी। झटका तो जोर का था, पर धीरे से सह लिया। दूसरी थैली आई, पिछली कार्यवाही दोहराई गई। फिर रंग बिरंगा कूपन छलक छलकाता हाथ लगा। इस पर किसी टेलीविजन के नाम के पहले 3 अक्षर थे। एक आह सी उठी। टेलीविजन तो घर में 2 थे। बेर थी पिछली दीपावली पर एक टीवी कंपनी के एक बड़े टीवी के साथ एक छोटा टीवी स्कीम में प्राइवेट फंड में से पैसे उधार निकलवाकर खरीद लिए थे, यानी कि एक के साथ एक फ्री मिला था। अब टीवी यूं ही आटे की थैली में मिल जाता। अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य का जो है ध्यान कर कूपन मुन्ने को दे दिया, यानी कि अपने बेटे को उसने कूपन दे दिया। फिर पता चला कि लक्ष्य साधने की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। अब कैसे स्पीड बढ़ाई जाएगी? 5 किलो की थैली में भी कूपन निकलता है, अतः क्यों ना 2 छोटी थैलियां खरीदी जाएं। 2 थैलियां तो खरीद ली, परंतु 20 रुपए अधिक देने पड़े। मां ने आशीर्वाद के साथ इस बार तसल्ली दी कि कार के आगे हजारों 20 के नोट भी क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं भाई, जब कार लेनी है तो। कार प्राप्ति के लिए उनकी तपस्या बहुत बढ़ गई थी, यानी कि एक जिसे कहते हैं ना, एक लालसा बढ़ जाना कि नहीं, लेना ही है, करना ही है। वे प्रातः 4:30 बजे उठकर इस प्रार्थना यानी कि भगवान से प्रार्थना करने लगी थी। हमारे बेड टी पीने के समय वे छोटे टीवी में बापुओं और महाराज से ही साक्षात्कार करती, यानी कि जो टीवी पर जो धार्मिक गुरु आते हैं वो अपनी कुछ बातें बताती हैं, तो जो है उनकी जो माँ थी वो भी जो है उनसे साक्षात्कार करने लगी, यानी कि बातचीत करने लगी। निश्चय ही उनके सामने भी कार प्राप्ति की प्रार्थना करती होगी। कह सकते हैं कि उनका जीवन हमारे लिए केवल कार में हो गया था, यानी कि घर में और कुछ नहीं था, बस हर वक्त क्या था, सिर्फ एक कार का ही सपना देखा जाने लगा था। गुड़िया स्कूल से लौटते ही पूछती, नई थैली लाए क्या? क्या निकला? कार आ रही है आदि। मुन्ने मियाँ छोटे हैं, पर उनकी क्या कहें। जो छोटा बेटा है वो अभी छोटा है, तो उसके बारे में लेखक कह रहा है कि पर उनकी क्या कहें। उन्होंने गली के सब लड़कों पर रोप जो है अपना झाड़ना शुरू कर दिया था कि उनकी कार आ रही है। पत्नी का साथ भी काफी रहा इस दौर में। उन्होंने एक रजिस्टर बना लिया। उस रजिस्टर में उन्होंने क्या किया, और इस पर कूपनों के नंबर और जो है अक्षर अंकित करने लगी। इनामी योजना का पूरा जो है खुलासा उन्होंने फाइल बनाकर रख लिया। अपनी अलमारी का एक दराज उन्होंने कूपनों के लिए खाली कर लिया था कि जो भी कूपन निकलेंगे वो इधर उधर ना फेंके जाए, वो एक जगह ही अलमारी में रख लिए जाएं। उसमें हर 10वें 15वें या 12वें दिन आने वाली आटे की थैलियों से निकलने वाले कूपन को अलग अलग रख लिया गया था। अब देखो लेखक को कितनी उत्सुकता है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे कार के साथ साथ अन्य पुरस्कार यथा जैसे कि स्कूटर, ओवन, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक तंदूर आदि सबके खाने बना लिए गए थे। पत्नी को केवल कार से ही मोह नहीं था, वे उदारवादी हैं, अतः उन्होंने बाकी सभी पुरस्कार ग्रहण करने में कोई ऐतराज नहीं था। उनके अनुसार जब ईश्वर उन्हें सभी कुछ देना चाहते हैं तो फिर क्यों न उनकी अभिलाषा की जाए, यानी कि उसकी इच्छा की भी पूर्ति भी की जाए। 4 महीने बाद किसी ने सलाह दी कि एक ही बाजार से थैली क्यों लेते हो, है ना। कंपनी ने हर इलाके में अलग अलग कूपन दिए हैं, अतः थैली और जगहों से भी खरीदी जा सकती है। अतः इसके बाद हर कोई
हर नई थैली एक नए बाजार से खरीदी जाने लगी, यानी कि जहां जहां मार्केट थी वहां वहां से जो है आटे की थैली खरीदी जाने लगी। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है अलग अलग जगह अलग अलग कूपन के नंबर डालती थी। शहर के कितने ही बाजार ऐसे थे जिनके लिए हम कोलंबस बने। अधिक थैलियां जुटाने की योजना के तहत चावल का निषेध किया गया। अब लेखक ने जो है चावल खाने बंद कर दिए। डबल रोटी की सेवाएं हटा दी गई, यानी कि जो डबल रोटी खाई जाती थी, ब्रेड जिसको बोलते हैं, तो वो भी अब बंद हो गई। नाश्ते में बड़े बड़े पराठे और संध्या की पूरी कचौड़ी के अनुष्ठान भी किए जाने लगे, यानी कि आटा खरीदने के चक्कर में लेखक ने जो है चावल बंद कर दिए और जो ब्रेड वो लेते थे वो भी बंद कर दी। अब क्या हुआ कि जिससे आटा जल्दी जल्दी खत्म हो तो बड़े बड़े और मोटे मोटे पराठे, कचौड़ी आदि बनाए जाने लगे ताकि आटे की थैलियां घर पर आए और उनसे कूपन निकले। आटे की थैलियों के आटे और संभवतः भोजन की अधिकता से अब क्या हुआ, जब भोजन अधिक खाया जाने लगा, यानी कि माजी के जीवन में अनेक बदलाव आने लगे। अक्सर गुड़िया बाजार जाकर उनके लिए पेट दर्द की गोलियां लाती। क्यों? क्योंकि ज्यादा खाने लगी हैं। कार लाला के कारण से हम लाला और श्रीमती जी ललाइन से दिखने लगे, यानी कि वो मोटे मोटे हो गए खा खा के। कपड़े तंग होने लगे, क्योंकि जब बॉडी में जो है कुछ परिवर्तन होता है तो या तो कपड़े ढीले होते हैं या फिर टाइट आने लगते हैं। नए खुले कपड़े सिलवाने पड़े। आटे की थैलियों के अतिरिक्त बोझ का असर घर के बिजली पानी के बिलों पर भी पड़ने लगा। वो कैसे? यह सोचा नहीं था। बिलों से हम बिलबिलाने लगे, पर निराशा के हाथ अपने को गिरवी नहीं रखा। क्यों? क्योंकि कार लेनी थी लेखक को। तो कार सीखने के बाद हर रात हम सपने में अपनी इनामी कार को शहर की सड़कों पर बेहताशा दौड़ाते। हमें अब किसका डर था? चांदी के जूतों ने हमें पक्का लाइसेंस जो दिलवा दिया था। दिन में हम कई बार अपने लाइसेंस को देखते, उस पर अंकित अपने फोटो को निहारते और कभी कभी ट्रैफिक के सिग्नलों के अनुसार पैदल होने के बावजूद भी सड़क पर चलते, क्योंकि एहसास रहता था कि हम अपनी कार खुद चला रहे हैं। मतलब लेखक कितना पागल हो गया था। धीरे धीरे चौराहों, कार पार्किंगों और बाजारों में हमने अपने जैसे अन्य दीवानों को पहचानना आरंभ कर दिया। हम किसी भी व्यक्ति को देखकर बता देते कि यह थैली की कार का शिकार है ना, या नहीं। पीला पड़ता चेहरा, अनगढ़ फूलता पेट, आंखों में तैरती कार सी चमक आंखें, यानी कि हाथ में थामी पर्चियों पर लिखे अक्षरों तथा अंकों को बार बार निहारने की आदत। ऋणदाता, बैंकों और एजेंसियों के आगे लगातार खड़े होना, कभी हंसना, कभी मुस्कुराना और कभी कभी रोने की अदाओं से हम अपने डुप्लीकेटों को पहचानने की कला में माहिर होते गए। यानी कि हमें जो है इतना अनुभव होता चला गया कि शायद जिसको भी देखते थे ऐसा लगता था कि शायद ये भी जो है कार के चक्कर में ही जो है आटे की थैलियां खरीद रहा है और ये भी खा खा करके ऐसा ही हो गया है जैसे कि हम हो गए हैं। तो स्कीम खत्म हो गई। अब क्या हुआ? 6 माह की कठिन परीक्षाओं का रिजल्ट 0 आया। अब लेखक ने जो इतनी थैलियां आटे की ले लेकर के खाई हैं, अब देखो क्या उसको हर्जाना भुगतना पड़ा। यानी कि जो है उसका जो बॉडी थी उसकी वो भी हैवी हो गई है ना। तो जो है अब लेखक को कुछ टाइम पैदल चलना पड़ेगा अपना वेट कम करने के लिए। लेकिन क्या हुआ आखिर में जो है रिजल्ट 0 आया, यानी कि कुछ भी नहीं निकला। अब कोई भी माइका लाल इतना भाग्यवान नहीं निकला कि उसे पुरस्कार मिलता। कारगिल बीता, ओडिशा का तूफान थमा, अपहृत विमान लौटा, यहां तक कि देखते ही देखते वर्ष नहीं, शताब्दी नहीं, सहस्त्राब्दी बीत गई, पर आटे की थैली में से कार निकलती देखने वाले रीत गए। यानी कि वो खाली हो गए। देखते रहे बेचारे कि आज निकले कूपन, आज निकले, लेकिन नहीं निकला, तो खाली हो गए बिल्कुल। सुना है भारी मुनाफा यानी कि फायदा की वजह से लॉटरी आटे वालों की ही खुली
है। यह भी सुना है कि उनके हर पार्टनर के परिवार के हर सदस्य को एक एक कार ही नहीं से सभी इनामी वस्तुएं भी मिली है। अलबत्ता आटा कंगाली में और गीला हो गया, है ना। तो चैप्टर बहुत अच्छा है, हंसी वाला चैप्टर है, तो इसलिए कभी भी ज्यादा लालच में नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिली है कि लालच में नहीं पढ़ना चाहिए। लालच में जो है अपना ही नुकसान होता है। मेहनत करिए, खुद कमाइए और खाइए, है ना। तो बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग है हमारे बेटा, यानी कि हिंदी रीडर है हमारी चैप्टर 13 आटे की थैली। शब्दार्थ गाथाएं यानी कि कथाएं, निर्मित बनना, संज्ञाओं नामों, अंकित छपे हुए छापना, ऐतराज आपत्ति, अभिलाषा इच्छा, निषेध मनाही, अनुष्ठान कार्यक्रम, बेहताशा आशा से अधिक अंधाधुन, अनगढ़ यानी कि बेडोल बिना गढ़ा हुआ, यानी कि जैसे अनगढ़ जिसे बोलते हैं, अनगढ़ यही शब्द है, लेकिन बेडोल जिसका कोई रंग रूप ना हो, है ना, कहीं से मोटा कहीं से पतला। शताब्दी 100 वर्ष का समय, सहस्त्राब्दी यानी कि 1000 वर्षों का समय, ये तो 100 वर्षों का समय हो गया और ये 1000 वर्ष का। मुनाफा यानी कि लाभ और फायदा, इसके 2 वर्ड है। तो बेटा अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 1 है हमारा, लेखक को कार का लक्ष्य क्यों पसंद आया। लेखक को कार का लक्ष्य क्यों पसंद आया, तो आंसर हमारा यहाँ है, लेखक के पास रहने के लिए एक फ्लैट था, एक पुराना स्कूटर भी था जो परिवार को ढोते ढोते दुखी हो गया था। अतः का लेखक को, यहां हम लिखेंगे अतः लेखक को कार का लक्ष्य पसंद आया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने लक्ष्य साधने की स्पीड कैसे बढ़ाई। कैसे बढ़ाई भैया उसने, लेखक लक्ष्य साधने की स्पीड के लिए 5 किलो की थैलियां खरीदी जाने लगी, क्योंकि उनमें भी कूपन निकलता था, जबकि 20 रुपए अलग देने पड़ते थे। तो इस तरीके से जो है लेखक ने थैलियां खरीदने की स्पीड बढ़ाई। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा नंबर का, गुड़िया और मुन्ने की इस कार अभियान में क्या प्रतिक्रियाएं थी, मतलब वो क्या क्या करते थे। तो यह गुड़िया स्कूल से लौटते ही पूछती, नई थैली लाए क्या, क्या निकला, कार आ रही है आदि। तो ये तो गुड़िया पूछती, और मुन्ने की क्या प्रतिक्रिया होती, मुन्ना गली के लड़कों में रोब गांठने लगा था कि उनकी कार आ रही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर घ, पत्नी कार प्राप्ति योजना में किस प्रकार अपना योगदान दे रही थी। अब देखिए पत्नी ने तो बहुत ही योगदान दिया है। पत्नी एक रजिस्टर बनाकर कूपनों के नंबर और अक्षर अंकित करने लगी, इनामी योजना की पूरी फाइल बनाकर रख ली, अलमारी की पूरी दराज खाली कर दी। तो पत्नी का तो ये योगदान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ड, कार योजना के तहत परिवार के खान पान में क्या परिवर्तन किए गए और उनके परिणाम कैसे रहे। यानी कि 2 बात पूछी गई है कि जो है खान पान में क्या परिवर्तन किए गए और उसके परिणाम कैसे रहे। तो हम दोनों का आंसर आपको यहां बताएंगे। यहां है हमारा आंसर, अधिक थैलियां जुटाने की योजना के तहत चावल बंद, बड़े बड़े पराठे और पूरी कचौड़ी बनने लगी, भोजन की अधिकता से पेट दर्द और मोटापा बढ़ने लगा, कपड़े तंग होने लगे, बिजली पानी के बिलों पर असर आने लगा। तो ये सब जो है प्रतिक्रिया हुई बेटा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ है 4, लेखक को थैली की कार के शिकार लोगों की पहचान किन किन लक्षणों को देखकर हुआ करती थी। मतलब लेखक को कैसे लगता था कि भाई ये भी जो है कूपन का शिकार है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ है, लेखक को थैली की कार के शिकार लोगों की पहचान उनके पीले पड़ते चेहरों, अनगढ़त फूलता पेट, आंखों में तैरती कार सी चमकती आंखें, हाथ में थामी पर्चियों पर लिखे अक्षरों को बार बार निहारने की आदत, कभी हंसना कभी मुस्कुराना कभी रोना आदि लक्षणों को देखकर हुआ करती थी। तो इसमें पूरा हम बताएंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन आता है, स्कीम का मुनाफा किन्हें हुआ था। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि स्कीम का मुनाफा किन्हें हुआ था। तो आंसर है हमारा, स्कीम का मुनाफा आटा वालों को हुआ, उनके पार्टनर को कार ही नहीं से सभी इनामी वस्तुएं भी मिली।
तो ये हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम इसके करेंगे जो है इसमें सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या है हमारे, अनेक लॉटरियां द्वारा अनेकानेक कैसे धनवानों, प्रत्याशितों या नव कुबेरों या जिज्ञासुओं के नाम भी हमने पढ़े। तो नव कुबेरों क्या आएगा यहाँ आंसर हमारा। फिर खा है हमारा, बेकारी दूर करने के लिए मार्ग निर्धारण पर बातचीत हो रही थी, है ना। फिर थर्ड है, दूसरी थैलियां आई, पिछली कार्यवाही दोहराई गई। फिर है, इनामी योजना का पूरा खुलासा उन्होंने फाइल बनाकर रख लिया, है ना। तो अब ये जो है ये हम इसमें जो है 2-2 ऑप्शन लिखेंगे, जो आंसर एक सही है और एक गलत है, 2-2 ऑप्शन लिखेंगे, तब हम इसको पूरा करेंगे। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू माय डियर।